जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आइए देखते हैं होम्योपैथिक इलाज द्वारा किस प्रकार पुराने से पुराने रोगों का निदान किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीमारी होने का कारण। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार हुआ। तो हमारे समझ में या महात्मा हनीमैन के सिद्धांत के अनुसार खासकर कुछ मुख्य कारण हैं जिसके कारण आदमी बीमार होता है। सभी चिकित्सा पद्धतियां वायरस और बैक्टीरिया को रोग का कारण मानती हैं, खासकर मॉडर्न चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद क्या मानता है, ज़्यादातर इसकी हमको जानकारी नहीं है। सुनने में आता है कि कफ पित्त और वात के महत्व को माना जाता है। हमारे होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार यदि रोगी बीमार हुआ तो उसके अंदर का जो माइजम था, रोग विष था, जो आनुवांशिक रोग विष था, युगों युगों से हमारे बीच में आ रहा था, वो रोग विष एक्टिव हुआ और वाइटल फोर्स प्रभावित हुआ। मानव शरीर में महात्मा हनीमैन के ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के अनुसार दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, और दूसरी चीज़ है माइजम, रोग विष। जब रोग विष शरीर में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो उस रोग विष के प्रभाव से वाइटल फोर्स प्रभावित हो जाता है और वाइटल फोर्स अर्थात जीवनी शक्ति अपने लक्षणों को प्रकट करने लगती है। रोग के लक्षण जो दिखाई देने लगते हैं, जो हमारी परेशानी हमें महसूस होती है, वो परेशानी वाइटल फोर्स कहलाती है। वो वाइटल फोर्स के लक्षण हैं, उसमें वाइटल फोर्स परेशान होता है। तो जब भी हमारे अंदर कोई माइजम सक्रिय हुआ तो माइजम सक्रिय होने से वाइटल फोर्स प्रभावित हुआ और वाइटल फोर्स प्रभावित होने से रोगी बीमार हुआ। आइए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे माइजम हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से ऐसे माइजम हैं जिसके कारण हम परेशान होते हैं। तो सबसे पहले सबसे विशाल माइजम जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको होम्योपैथी सिद्धांत में सोरा दोष कहा गया। महात्मा हनीमैन ने सोरा दोष की खोज की। सोरा दोष आज से नहीं है, आदि से है, सृष्टि बनी तब से है और सोरा दोष के कारण रोग पुराना होता है। दूसरा, सोरा दोष का खास लक्षण क्या है? जलन और खुजली इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। ऑर्गेनन के अनुसार, जितना हम ऑर्गेनन को समझ पाए हैं, क्योंकि ऑर्गेनन विशाल भंडार है, महात्मा हनीमैन के पूरे जीवन की तपस्या है वो, इसलिए हम उसको पूरा तो नहीं समझ सकते। जितना हम जहाँ तक महात्मा हनीमैन के ऑर्गेनन में माइजम पाठ को समझ पाए हैं, वहाँ तक जलन और खुजली ये दोनों सोरा दोष के खास लक्षण हैं। जब सोरा दोष मानव शरीर में होता है तो जलन और खुजली उस वाइटल फोर्स में दिखाई देने लगता है, या यूँ कह लें कि वाइटल फोर्स जलन और खुजली को प्रकट करता है, बताता है। अब जलन खुजली कभी कभी शारीरिक होती है, कभी कभी मानसिक होती है। तो मानसिक अगर जलन खुजली हुआ तो चिड़चिड़ापन और ईर्ष्या पैदा करता है। यदि सोरा दोष व्यक्ति के मन में गया और होता भी मन में ही है, उसका प्रभाव यदि मन पर हुआ तो मन से जो लक्षण पैदा होंगे वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा होगा, क्योंकि जलन एक ईर्ष्या है
और चिड़चिड़ापन एक खुजली है। हमारा ऐसा विचार है। हमने महात्मा हनीमैन के 16 दोष को इस प्रकार समझा है। दूसरा दोष होता है साइकोसिस। साइकोसिस दोष को हम वाइटल फोर्स, जो हमें इंडिकेशन देता है, जो हमें साइनिंग सिम्टम्स देता है, लक्षण देता है, उसको हमने जैसा समझा है वो साइकोसिस ओवर ग्रोथ होता है। ओवर ग्रोथ अर्थात ट्यूमर, बतौरी, लीला मस्सा, बवासीर के मस्से, पथरी और जो गड्ढे होते हैं पैर में, कार्न्स, ये सब जो पैदा करते हैं, ज़्यादा मोटापा, ये सब 16 दोष पैदा करता है। अर्थात ओवर ग्रोथ के किसी भी प्रकार के गांठ, ट्यूमर जो भी होता है वो साइकोसिस के कारण होता है। तो साइकोसिस ओवर ग्रोथ पैदा करता है। तीसरा जो माइजम है वो है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति को जननांगों पर अर्थात मल मूत्र इंद्रियों पर जिसका प्रभाव होता है, और ये जब आदमी सेक्स रिलेशन बनाता है तभी ये एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। साइकोसिस भी सेक्स रिलेशन के कारण एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार सिफिलिस अल्सर पैदा करता है। हमारा जहाँ तक मानना है सिफिलिस से अल्सर पैदा होता है। हर प्रकार के अल्सर ज़्यादातर सिफिलिस के कारण उत्पन्न होते हैं। अब एक सवाल आया कि अल्सर, ट्यूमर, खुजली, जलन ये किस हद तक ठीक होने के दायरे में है और कहाँ से ठीक होने के दायरे में नहीं है। तो हम आसान भाषा में आपको बताना चाहते हैं, जब भी कोई ट्यूमर, कैंसर होता है, इंडुरेशन ऑफ ग्लैंड होता है, जब भी कोई ट्यूमर, जब भी कोई गांठ कैंसर बनती है तो उसमें सोरा और साइकोसिस दोनों मिल जाते हैं। सोरा वायरस जलन खुजली का दोष है और साइकोसिस वायरस ओवर ग्रोथ पैदा करता है। तो जब ओवर ग्रोथ में जलन खुजली के वायरस मिल जाते हैं तब वो ट्यूमर, वो गांठ, वो कार्न, वो स्टोन, वो बवासीर कैंसर हो जाता है। इस प्रकार हमें आसान होगा समझना कि सोरा दोष और साइकोसिस दोष एक में मिलने से जब कोई ग्रंथि सूजती है, जब कोई गांठ सूजती है, जब कोई ट्यूमर सूजता है, जब कोई बवासीर खराब होती है, तब वो कैंसर हो जाता है। होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार यदि मौका मिले तो ये रोग हटाए जा सकते हैं। एक दोष को हटा देंगे, मान लीजिए उसमें से सोरा को हम हटा लेंगे तो साइकोसिस अगर अकेला सिर्फ ओवर ग्रोथ अर्थात गांठ बन के रह जाएगा, कैंसर नहीं बनेगा। अगर हम साइकोसिस हटा ले गए तो सोरा अकेला जलन खुजली बन के रह जाएगा, कैंसर नहीं बनेगा। इसलिए होम्योपैथी सिद्धांत के अनुसार यदि सिमिलिया दी गई, जो दवा रोगी की बनती है वो दी गई, तो कैंसर में भी बहुत लाभ होने की उम्मीद रहती है। अब आइए हम देखते हैं अल्सर कैंसर कैसे होता है। ये हमारा इस तरह का अनुभव है जो हमने महात्मा हनीमैन के ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन से समझा है। हम जितना समझ पाए हैं, हम नहीं कहते हम सब समझ गए, बहुत कुछ बाकी है। होम्योपैथी अथाह सागर है, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमें सागर भर नहीं पीना है, हमें एक लोटा, एक गिलास, एक बाल्टी, 10 लीटर 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। हम 10, 20, 50 लीटर पानी भर का सीखें, प्रयोग करें, फिर हम विस्तार करते जाएं और विस्तार होता जाएगा। तो आइए देखते हैं अल्सर कैंसर कैसे होता है। बहुत लोग अल्सर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, ट्यूमर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। हमें इनका नाम सुनकर डरना नहीं चाहिए। यदि हमारी साइकोलॉजी में, हमारे दिमाग में हरदम बना रहा कि हमको कैंसर है, हमको कैंसर है, हमको कैंसर है, तो एक टाइम आएगा जब कैंसर बन जाएगा। इसलिए हमें हमेशा
ये बात अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं अल्सर कैंसर कैसे होता है। हमने जहाँ तक महात्मा हनीमैन को समझा है, हमने जहाँ तक होम्योपैथी को समझा है, वो ये है कि हर अल्सर कैंसर नहीं होता, लेकिन हर अल्सर कैंसर होता भी है। अब इसके बीच में जो बात है कि कौन सा अल्सर कैंसर नहीं होता और कौन सा अल्सर कैंसर होता है, तो आइए हम देखते हैं। सोरा और सिफिलिस जब दोनों वायरस एक में मिलते हैं, दोनों माइजम एक में मिलते हैं, तब जो अल्सर पैदा होता है वो अल्सर कैंसर हो जाता है, क्योंकि सोरा के कारण कभी ना ठीक होने वाला अल्सर बन जाता है। इसलिए जिस किसी भी छाले में, घाव में सोरा और सिफिलिस दोनों मिलते हैं, उनके मिलने से जो रोग बनता है वो अल्सर कैंसर हो जाता है। और जिसमें सोरा सिफिलिस नहीं मिलते, वो कोई भी छाला कैंसर नहीं होता, कोई भी अल्सर कैंसर नहीं होता। ऐसा हमारा विचार और हमारी समझ है जो हमने महात्मा हनीमैन को समझा है। आइए हम देखते हैं कैसे हम कैंसर वाले अल्सर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सक को चाहिए कि रोगी का केस ले, रोगी की एक एक बात नोट करे, एक एक बात नोट करने के बाद जो भी सिमिलिया बनती है वो सिमिलिया सही समय पर, सही पोटेंसी में, सही समय तक प्रयोग करे। और इससे रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट ये आएगा कि सोरा या सिफिलिस दो में एक दोष अपना स्थान छोड़ देगा, और वो स्थान छोड़ देने से जो रोग की पुनरावृत्ति है, जो रोग ना ठीक होने वाला है, जो रोग आगे कैंसर बन रहा है, वो कैंसर नहीं बनेगा। लेकिन कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक कुशलता से अगर इस प्रकार के अल्सर का इलाज करते हैं तो सोरा और सिफिलिस दोनों का अलगाव हो जाएगा, और जो दोनों के मिलने से कैंसर बनना था वो नहीं बनेगा, और हमारे आचार्य आदरणीय महात्मा हनीमैन की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। महात्मा हनीमैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, प्रकृति के तरफ से मानव समाज के लिए और पूरे संसार के लिए एक उपहार थे, और एक ऐसी चीज़ थे जो संसार के कष्ट को दूर करने के लिए आई हो, ईश्वर ने भेजा हो। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि महात्मा हनीमैन ने कहा है कि अपने सिद्धांत पर अटल रहिए और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बस आपका सिद्धांत सही और आपका विश्वास पूरा हो, क्योंकि भरोसा ही आदमी को पार करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक शब्द लिखा है, एक व्याख्या अपनी लिखी है, एक अपना विचार लिखा है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करें विश्वास। कौन लोग कलयुग में सफल होंगे? जो भरोसा करते हैं। जो भरोसा नहीं करते वो सफल नहीं होंगे। ऐसा नहीं कलयुग का युग खराब है। कलयुग के युग में आपको अपने सच्चे सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए और अपने होम्योपैथी के आदि गुरु महात्मा हनीमैन को फॉलो करना चाहिए। महात्मा हनीमैन के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब सनातन संस्कृति से मिलते हैं, सनातन संस्कृति से मैच करते हैं। अर्थात जब भी व्यक्ति निष्पक्ष और खुले मन से विचार करेगा तो जो कुछ हमारी सनातन संस्कृति में है वो उसके विचारों में आएगा। जब व्यक्ति पक्षधर विचार करेगा और अज्ञानतावश विचार करेगा तब उसके अंदर विचारक शक्ति नहीं होगी और वो अनाप शनाप बोलता जाएगा। जब भी हम निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो दुनिया की सबसे उत्तम संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, जिसका पूरा उदाहरण या पूरा मेल महात्मा हनीमैन के ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन से खाता है, होम्योपैथी के सिद्धांत से खाता है। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, समान से समान की चिकित्सा होम्योपैथी है, और आयुर्वेद में भी भारतीय सिद्धांत में
समान से समान की चिकित्सा आदिकाल से चली आ रही है। जब से सृष्टि बनी है तब से सनातन संस्कृति बनी है और तभी से ये पद्धति चली आ रही है कि समान से समान की चिकित्सा की जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको रोग कैसे होते हैं और कहाँ से आते हैं ये स्पष्ट हुआ होगा। तो भी आपको बता दें कि 16 युगों युगों से आदमी के अंदर विद्यमान है और सिफिलिस और साइकोसिस ये पर स्त्री गमन दुराचार के कारण होता है। महात्मा हनीमैन ने इस पर फोकस किया है कि इस तरह होता है। हमारे सनातन शास्त्रों में एक नारी ब्रह्मचारी का पहले सिद्धांत है, सिंगल पार्टनर होना चाहिए, अनेक स्त्रियां नहीं होना चाहिए। इसलिए होम्योपैथी सिद्धांत में सनातन संस्कृति मिली हुई है या सनातन संस्कृति में ही होम्योपैथिक सिद्धांत विद्यमान है। ज्ञानी विद्वान इसको ग्रहण करें और अपने रोगों से बचें। अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। कोई खतरनाक रोग अल्सर नहीं है, लेकिन अल्सर में सोरा मिलने से खतरनाक हो जाता है। यदि आप होम्योपैथिक इलाज लेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर सर्वप्रथम सोरा या सिफिलिस के इलाज से आपके कैंसर होने की शंका को समाप्त कर देगा। किसी भी पथरी में, किसी भी बवासीर में जब होम्योपैथिक चिकित्सा ली जाएगी तो कैंसर होने की शंका समाप्त हो जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सकों को चाहिए कि वो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो सूडोसोरा है आदि के गुणों को तलाश कर और उनका माइज्मेटिक और सिम्टम्स के आधार पर जो भी ट्रीटमेंट बनता है वो सिमिलिया दें। अर्थात जो सिमिलियम मेडिसिन बनती है, रियल मेडिसिन बनती है, वो दें। टोटालिटी बनाएं, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बनाएं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। हमारा ऐसा मानना है कि होम्योपैथी सबसे अच्छी, सबसे उत्तम औषधि है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज की व्याख्या इतनी ही। कल फिर हम जुटेंगे कि किस प्रकार चर्म रोग होता है और कैसे हम चर्म रोग का इलाज करें, क्या कोई मलहम लगाएं या ना लगाएं। कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो चर्म रोग पर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए और यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर हमें कमेंट करिए। हम समय पाकर आपका कमेंट देखेंगे। फेसबुक, यूट्यूब दोनों जगह हमारा नंबर विद्यमान है। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।